कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर विश्व के समग्र मानवों को हार्दिक शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण चंद्र कोराट आपका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। हर साल की तरह इस साल भी पूरे विश्व में सभी सनातनियों के द्वारा कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। हर साल कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, हम मनाते हैं। साथ में एक सवाल खड़ा होता है कि हम कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं, क्या पाना चाहते हैं। सालों से आप कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, क्या जो आप पाना चाहते हो कुछ पाया क्या, क्यों नहीं पाया। ये पृथक्करण करने का समय है। अगर हमारे जीवन में कोई पीड़ा है, दर्द है, गरीबी है, ज़रूरत है, तो हम भगवान के पास हमें मांगना चाहिए। हमारा शास्त्रों भी ना नहीं बोलते, उसके पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे। वो समर्थ देने में, और क्या आपको दे पाएंगे। और हमें मांगना भी चाहिए। कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में उनकी छूट भी दी है। अर्जुन को कहते हुए उसने कहा है कि इन 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं। चतुर्विधो भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उसने खुद गीता में कहा है कि कौन कौन लोग उसकी उपासना करने के प्रेरित होते हैं। तो आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा है वो, तीसरा अर्थार्थी धन की आवश्यकता है वो, और चौथा ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग उसकी उपासना करते हैं। तो हमें भगवान से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है, इतने सालों से हम उपासना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में से दुर्बलता, दीनता गई क्या। हमारे जीवन में हमारे जीवन में से डर गया क्या, निर्भीकता आई क्या, क्यों नहीं आई। कृष्ण की ऊर्जा में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी उपासना पद्धति में कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम कोई उपासना करने में उपासना का साइंस छोड़ के हम कुछ कर रहे हैं, ये तो तय है। क्योंकि हम तो समर्थ हैं, हम तो सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि हमारे भीतर परम शक्ति बैठी है। हम कृष्ण को क्या मानते हैं? ओ 5000 साल पे एक शरीर में आया वही कृष्ण है। कृष्ण एक हर समय दबकती एक ऊर्जा है। कृष्ण यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, हर समय जगत के प्रत्येक कण में दबक रही है। और कृष्ण ने कहा है हम क्या है, हम कौन है। कृष्ण ने कहा ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जगतનો प्रत्येक जीव मारो अंश है। तो हमारे शरीर में वो प्रत्येक पल उनकी ऊर्जा दबक रही है। और हमारे शरीर में कहाँ है वो भी लोकेशन उसने बता दिया। 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में बताया हमारे शरीर में कहाँ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हम प्रत्येक के हृदय में बैठा हूँ, हमारे हृदय में विराजमान है। हर दिन दबकती ऊर्जा के रूप में विराजमान है, हो अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। मैंने जो शुरुआत में एक सवाल पूछा कि इतने साल से आप कृष्ण उपासना करते हैं तो आपने क्या पाया, ये सवाल किसी को शायद पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मेरे सवाल में कुछ सोचने जैसा तो है। क्योंकि राम और कृष्ण के उपासक कभी दुर्बल, दीन, लाचार नहीं होते। उनमें एक ऊर्जा होती है, क्योंकि कृष्ण और राम का जीवन सदा ही ऊर्जा से भरा है। और हमारे जीवन में 24 घंटे प्रत्येक पल वो ऊर्जा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दबक रही है। तो हम दुर्बल क्यों हैं, हम भयभीत क्यों हैं, हम डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि हम कभी फील नहीं करते कि वो ऊर्जा हमारे भीतर है। हम उनको बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, और जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो ऊर्जा भीतर है। कृष्ण ने खुद गीता में कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक के हृदय में बैठा हूँ, तो बाहर क्यों ढूंढते हैं। तो सवाल एक खड़ा होता है
कि कभी जन्माष्टमी की, रामनवमी की और कुछ शोभा यात्रा निकलती है और शोभा यात्रा में हजारों लोग हैं, 8, 10, 15, 25 हज़ार लोग हैं और 5, 25 लोग जो पत्थर फेंकते हैं शोभा यात्रा पर, तो लोग बिखर जाते हैं, भय से भाग जाते हैं। तो क्या पाया हमने कृष्ण और राम की उपासना करके? ये पाया हमने, डर पाया क्या? कृष्ण और राम का उपासक हमेशा निर्भय होना चाहिए और निर्भयता के बिना और बाकी के कोई गुण हमारे जीवन में नहीं आ सकते, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो अभय तो इंजन है, उसके बाद ही सब गुण आते हैं। तो हमारे जीवन में अगर जो निर्भयता नहीं है तो हम क्या पाए कृष्ण के उपासना? इतने साल कृष्ण की उपासना करने से क्या फायदा? निर्भयता हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर होनी चाहिए। अरे उस समय शायद किसी ने वो पत्थर फेंका है तो 10,000 लोगों में से अरे 5, 25 लोग वहाँ गए होते और उनके घर में घुस के ऊपर से नीचे डाल देते, तो कभी भी वो हिम्मत नहीं करते पत्थर मारने की, डर क्यों जाते हैं? लेकिन हमारी कृष्ण की उपासना में कमी है। अगर यही हमारा जो हाल रहा तो हम सही ढंग से कृष्ण की उपासना नहीं करते, वो तय है। क्योंकि कृष्ण तो हमारे भीतर दबकती ऊर्जा है और हम क्या करते हैं, कुछ आपत्ति आती है तो उन पर छोड़ देते, वो हमारा कल्याण करेगा, सब उसके हाथ में है। हमने यही सुना है सालों से, कई कथाओं में वो भी सुना है, मानव तो विधि के हाथ का खिलौना है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब नसीब में लिखा है। अरे क्या नसीब में लिखा है? कृष्ण ने गीता में कहा है 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि नसीब का तो स्थान 5वां है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम देव तो 5वां है भाई। तो हमने क्या किया, नसीब तो 5वां स्थान है, हमने पहले स्थान पर रख दिया, इसलिए हमारे जीवन में लाचारी आ गई। अधिष्ठानम मीन्स स्थान और समय, दूसरा कर्ता काम करने वाला, तीसरा करणम जो कर्म में जो ये वो साधन, और चौथी क्या है, क्रिया है। देव तो 5वां है, नसीब तो 5वां है, तो हम उनको पहले रखे क्यों बैठे? अरे नसीब तो बाद में आएगा। कृष्ण ने क्या कहा है कि तुझ पर जो आपत्ति है, तुझ पर कोई तकलीफ है तो तुझे ही उठना पड़ेगा, तुझे ही उनका सामना करना पड़ेगा। आज के काल में ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं कि किसी की कृपा हो जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे बिना काम किए श्रम कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अरे कृष्ण और राम का उपासक होने के नाते ये सोचने में शर्म नहीं आती क्या हमें? कृष्ण ने अर्जुन को 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं कहा है, उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्जुन तेरा उद्धार तुझे ही करना पड़ेगा, तेरे लिए तुझे ही उठना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ प्रेरणा दूंगा, शक्ति दूंगा, लेकिन तुझे ही उठना पड़ेगा। किसको कहते हैं कृष्ण? अर्जुन को। और अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता क्या है? कितना रिश्ता है? एक तो बुआ का लड़का, ब्लड रिलेशन हुआ, एक तो मित्र है, तीसरा भक्त है। और अर्जुन के लिए कृष्ण ने क्या कहा है? पांडवा नाम धनंजय, गीता में कहा है कि पांडवों में अर्जुन में हूँ। इतना नज़दीक का रिश्ता होने के नाते भी क्या बोल दिया? अर्जुन तुझे ही उठना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ शक्ति दूंगा, तेरा उद्धार तुझे ही करना पड़ेगा। उद्धरे दात्म नात्मानम नात्मम अवसादयेत। और हम क्या करते हैं? किसी का इंतजार में बैठते हैं, कोई आ जाए हमें आशीर्वाद दे दे, हमारा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं होगा। कितने जन्म उपासना करेंगे इस तरह तो भी नहीं होगा। आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपका उधर आपके ही हाथ में है और नसीब के आधार पर बैठे रहना नहीं चलेगा, तो हमें ही उठना पड़ेगा। और कृष्ण के उपासक कैसे होना चाहिए? निर्भय होना चाहिए।
डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर जगत को चलाने वाली शक्ति बैठी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बैठी है, जगत के प्रत्येक जीव में बैठी है। और हम तो क्या है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। हम किसी को नफरत नहीं करना चाहते, किसी को परेशान करना नहीं चाहते, हम तो सभी का कल्याण चाहते हैं। यही सनातन की विचारधारा है, यही कृष्ण की विचारधारा है, यही अवतारों की विचारधारा है। और इस विचारधारा के विरुद्ध जो कोई भी है वो राक्षस है, वो दैत्य है, वो समग्र मानव समाज के दुश्मन है। और ऐसे लोग हमको डराने आए तो हम डर जाते हैं क्या? मैंने मेरे एक हिंदी गीत में कहा है कि जीव मात्र का आदर है तो सदा हमारी तासीर समझो, हमारी ये शांति को तुम कभी ना दुर्बलता समझो। अहिंसा के पुजारी हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं, युद्ध में नहीं कल्याण किसी का ये भी सदा हम मानते हैं। फिर भी हमें जो ललकारा तो ला देंगे शीर्षासन पर, राष्ट्रभक्त ही राज करेगा हमारे सिंहासन। जन्माष्टमी के दिन हम मंदिर में आरती पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण जन्म का असली मतलब क्या है? हमें एहसास होना चाहिए कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हमारे भीतर 24 घंटे दबक रही है। और आज तो क्वांटम फिजिक्स ने भी वो प्रूव कर दिया है कि हमारे शरीर में अनलिमिटेड पावर 24 घंटे प्रत्येक सेल में दबक रहा है। तो हमारे जीवन में दुर्बलता, लाचारी, डर ये सब कैसे आया? क्यों आया? क्योंकि हमने विश्व को मार्गदर्शन देने वाली श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करना छोड़ दिया। हम सनातनी होने के नाते भी हमें गीता के श्लोक मालूम नहीं है, गीता में क्या कहा मालूम नहीं है। और जगत के बहुत बड़े विचारक ने अपने जीवन में गीता लाई और उनके जीवन में परिवर्तन आया। अमेरिका का विचारक हेनरी डेविड थोरो ने गीता में से प्रेरणा मिली, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी, अल्बर्ट स्वेट्जर को भी। और ये हम मानते हैं कि इमर्सन की विचारधारा पर जो अमेरिका खड़ा है, तो इमर्सन को वो विचारधारा कहाँ से मिली? गीता में से। थॉमस कार्लाइल ने इमर्सन को वो रिकमेंड किया था कि आपकी जो समस्या है, आपके जीवन में जो असंतोष है वो मिटाना चाहते तो आप श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करो। और इमर्सन ने अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद वो अमेरिका का इमर्सन, जिनके उदार मतवादी विचारधारा पर आज अमेरिका खड़ा है, वो इमर्सन अपने सर पे गीता लेके बाजार में निकला था। जो मैं पाना चाहता था वो मुझे मिल गया, जो मैं पाना चाहता वो मुझे मिल गया। और हमारे घर में गीता है और हम दुर्बल हैं, हमारी महिलाएं दुर्बल है, हमारे बच्चे दुर्बल है, क्या कर पाएंगे जीवन में? और दुर्बल लोगों के लिए आत्मज्ञान भी प्राप्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। तो सबसे पहले हमें निर्भय बनना पड़ेगा। और निर्भय कौन कौन बन सकते हैं? सत्य के राह पर चलते हैं। कोई भी आदमी हो, जगत का कोई भी व्यक्ति हो, वो सत्य के राह पर चलेंगे तो वो निर्भय बनेंगे। और कृष्ण ने वही उपाय, वही कहा है कि जगत का प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो आज जन्माष्टमी के पर्व के दिन हम आज संकल्प लेंगे कि इस साल में हम एक साल में कम से कम गीता के 25 श्लोक हम मुख पाठ करेंगे और जीवन में लाने का प्रयास करेंगे।